हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी हैक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आर्थिक सर्वेक्षण का पार्ट 1 देखा था। अभी हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, पिछला वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये वाला जो वीडियो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख सकते हैं पिछले वर्ष जो है कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान और स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत, ये सब जो है क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही हम आज एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके प्रीलिम्स के लिए ही और व्यापम के कई एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व प्राप्ति कितना है? ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्यों का कुल राजस्व प्राप्ति है 79,073 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये तो हो गया आपका राजस्व प्राप्ति, और अगर पूछेगा कि राजस्व व्यय कितना है तो वो हो जाएगा 88,371 करोड़ रुपए। ठीक है, राजस्व प्राप्ति जो है 79,073 करोड़ रुपए और व्यय है जो है 88,371 करोड़ रुपए है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? ठीक है, 2022-23 में हमको जितना राजस्व प्राप्त हुआ है उसमें जो है पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक बढ़ा है ना, परसेंट में बताना है आपको। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 6.06%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राज्य का राजस्व आधिक्य कितना है? ठीक है, हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि राज्य का जो राजस्व प्राप्ति है वो 89,000 कुछ था और जो राजस्व व्यय तो जो है 88,000 कुछ था। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, राजस्व आधिक्य की स्थिति है, मतलब राजस्व प्राप्ति अधिक है और राजस्व व्यय कम है। ठीक है, तो इसी को राजस्व आधिक्य बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कूट में भी देता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य जो है किस स्थिति में है, राजस्व आधिक्य की स्थिति में है, ऐसा टाइप का, तो वो आपको इससे जो है आपको समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है राजस्व आधिक्य कितना है, तो ये है हमारा 701 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि हमारा जो राजस्व आधिक्य है वो 701 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये जो राजस्व प्राप्ति होता है इसमें दो भाग होता है, एक तो होता है कर राजस्व और एक होता है गैर कर राजस्व। ठीक है, तो ये पूछा है कि कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे कर राजस्व का योगदान जो है हमारा 63.79% है। ठीक है, कर राजस्व का योगदान कितना हो जाएगा 63.79, और यहीं पे अगर गैर कर राजस्व पूछेगा तो 100 में इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जितना आएगा वो गैर कर राजस्व का हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल कर राजस्व में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि कर राजस्व, ठीक है, तो यही जो कर राजस्व है इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि जो है अनुमानित है ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.55%। याद रखना। ठीक है, राज्य के कुल राजस्व कर राजस्व में 7.55% वृद्धि जो है अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कर राजस्व में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत कितना है? ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो हमारा टैक्स होता है, ठीक है, इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है राज्य का खुद का, स्टेट का, और दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो यानी केंद्रीय करों का प्रतिशत। ठीक है, तो ये पूछा है कर राजस्व में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत, यानी कि जो स्टेट का खुद वसूलता है उसका, तो ये है आपका 51.04%। ठीक है, अगर पूछेगा कि केंद्रीय करों का प्रतिशत कितना है तो वो 48.96%। ठीक है, आप देखेंगे दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का योगदान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, इसमें अब ये बताना है कि जो हमारा कर राजस्व है स्वयं का उसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.45% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये किसमें, स्टेट का। ठीक है, अगर पूछेगा कि केंद्रीय करों का जो प्रतिशत है उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो वो हो जाएगा 9.84% जो हो जाएगा आपका केंद्रीय करों का प्रतिशत। ठीक है, सी मतलब सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय सहायता से प्राप्त अनुदान का प्रतिशत कितना है? ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि राजस्व प्राप्ति दो प्रकार का होता है, एक तो कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व। तो यहाँ पे पूछा है कि जो गैर कर राजस्व प्राप्ति है उसमें केंद्रीय सहायता से प्राप्त अनुदान का प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51.94%। ठीक है,
अगर ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर गैर कर राजस्व प्राप्तियों में सबसे अधिक जो योगदान है वो किसका है, तो वो केंद्रीय सहायता से प्राप्त अनुदान का है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का सर्वाधिक राजस्व व्यय किस क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, अगर पूछेगा कि राज्य का जो सर्वाधिक राजस्व व्यय किस क्षेत्र में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो व्यय हुआ है वो वेतन भत्ते में हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा व्यय वेतन भत्ते में, उसके बाद सेकेंड नंबर में आपका पेंशन हो जाएगा, थर्ड नंबर में ब्याज और फोर्थ नंबर में आपका मजदूरी। ठीक है, इसको हो सकता है कि क्रम से जमाने के लिए भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले वेतन भत्ते, पेंशन, ब्याज, फिर मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, राज्य जितना भी टैक्स वसूल करता है तो किस टैक्स का जो है योगदान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो है वस्तुओं एवं सेवाओं का कर, जिसको हम लोग जीएसटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुल कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान जो है जीएसटी का है, इसे हम लोग वस्तु एवं सेवाओं पर कर भी बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और पूछता है कि कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर है और कौन सा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, है ना। काफ़ी आसान ट्रिक से हम उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो उस पर बना सकते हैं। ठीक है, अगर उस पर वीडियो चाहिए रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखने वाले हैं जो हर बार जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा हुआ है और डेटा वही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने कृषि उपज मंडी हैं। ठीक है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में जो है 69 कृषि उपज मंडी है। ठीक है, अभी ये डेटा चेंज नहीं हुआ है, 69 ही आपका उपज मंडी है। ठीक है, अगर उप मंडी की बात करें तो 118 जो है आपका क्या हो जाएगा, कृषि उप मंडी हो जाएगा। अगर हम लोग प्राथमिक कृषि साख समिति की बात करें, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2058। ठीक है, इसका प्राथमिक कृषि साख समितियों का। अगर छत्तीसगढ़ में कुल बैंकों की संख्या बोलेगा तो 47। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने बैंक हैं, तो 47 बैंक है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण में जून 2021 की तुलना में जून 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जितना भी आवंटित ऋण किया गया है उसमें जो है जून 2021 की तुलना में 22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो ये हुआ है 23.81%। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। ठीक है, राज्य में जितना भी जल क्षेत्र है उसका एक पर्टिकुलर एरिया जो है ना, पूरा जो है आपका जल क्षेत्र जो है मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है, वो है 98.09% जो है आपका। ठीक है, जल क्षेत्र जो है मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य का विद्युत वितरण हानि प्रतिशत कितना रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपके लिए पूछ रहे, है ना, और जो विद्युत वितरण हानि का प्रतिशत जो है 2021-22 के लिए है। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है, ये ऐसे आपका डेटा जो है 2021-22 करके पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हो जाए आपका 18.13%। ठीक है, तो विद्युत वितरण हानि प्रतिशत कितना है राज्य का, 18.13%। ठीक है, अगर टोटल कुल स्थापित क्षमता अगर बात करें विद्युत की तो कितना है हम लोग का, 2984 मेगावाट है ना, 0.70 भी है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 की स्थिति में राज्य का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है। ठीक है, तो याद रखना 2021 का जो पेपर था उसमें जो है केंद्र का पूछा था, जो है देश का जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है। ठीक है, तो इस बार हो सकता है पूछ ले कि राज्य का कितना है। ठीक है, तो राज्य का जो औसत जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वह 169.3 है। ठीक है, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये है। अगर ग्रामीण का पूछेगा तो ग्रामीण का जो जाएगा 170.8 है और नगरी का 166.9। ठीक है, लेकिन आपको ये जो है मेन डेटा इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को मार्च 2022 तक केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में कितने करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, केंद्र जो है राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति देती है। ठीक है, तो अभी तक जो है राज्य को 583 करोड़ रुपए जो है जीएसटी जो है क्षतिपूर्ति राज्य को राजस्व के रूप में प्राप्त हो चुका है। ठीक है, कितना, 583 करोड़ रुपए, इसको आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार राज्य का कुल खनिज राजस्व कितना है। ठीक है, यहाँ पे 2021-22 में कंफ्यूज मत होना, हमारे पास जो है खनिज का जो है 21-22 का ही डेटा उपलब्ध है और इसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पुराना डेटा है, यही डेटा आपका लेटेस्ट है और इसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और याद रखना खनिज राजस्व वाला जो सेक्शन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएससी का फेवरेट है, यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
तो कुल खनिज राजस्व कितना है, तो वो है 12,305 करोड़ रुपए। ठीक है। अगर पूछेगा कि मुख्य खनिज का, तो 7,320 करोड़ रुपए जो है आपका मुख्य खनिज का है। ठीक है। और 252 करोड़ रुपए है आपका गौड़ खनिज का योगदान है। ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा कितना प्रतिशत है। ठीक है। जो राजस्व आय है राज्य का, उसमें मुख्य खनिज का हिस्सा जो है आपका 97% है। ठीक है, मुख्य खनिज का। और अगर गौड़ खनिज का बात करूँ तो वो 3% है। ठीक है, गौड़ खनिज का जो हिस्सा आपका कितना हो जाएगा, 3%। ये डेटा चेंज हुआ, याद रखना आपसे, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिछले बार क्या है 96 था और 4% था, अभी जो है चेंज हो गया है, ये लेटेस्ट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो राजकोषीय घाटा होता है हमेशा राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद का एक फिक्स परसेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपका 2.99% और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है, 2.99% ऑफ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद या GSDP का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है 91% जनसंख्या को क्या किया जा रहा है, खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा क्या है, 70% जनसंख्या को क्या किया जा रहा है, मतलब लगभग 2 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो प्रति सदस्य जो है मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 70% है, लेकिन सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 91%। ठीक है, तो याद रखना ये डेटा काफ़ी इजी लगता है, लेकिन हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिससे हम क्या है बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इजी चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बचे हुए डेटा को कवर करेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 वीडियो और बनेंगे जिसमें आपको उसके बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उतने हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स भी क्या है तैयारी करते रहिए, है ना। हम बाकी करेंट अफेयर और जो है आर्थिक सर्वेक्षण का पोर्शन लाते रहेंगे। बाकी आपका जो भी सेक्शन है उसको आप कवर करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट आए हुए हैं इस बार, आपको काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। पेपर इजी आने वाला है ना। बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है तो हो सकता है पेपर इजी आए अब। ठीक है, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनती है उसके बाद जो पहला पेपर होता है वो काफ़ी इजी आता है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है।